हो गया। चलो लो, आइडेंटिटी। क्या होता है आइडेंटिटी? आइडेंटिटी होता है सर ये किसी को पहचानना। हाँ, फिजिकल मीनिंग तो ऐसा ही लगता है कि पहचान है ना, हाँ। वैसे। लेकिन अगर इसको मैथमेटिक्स में अगर डिफाइन करना हो तो सबसे पहले तो होगा अलजेब्रिक, क्या होगा, एक्सप्रेशन। अब जो अलजेब्रा पढ़ा होगा उसको तो अच्छा से समझ में आएगा कि बोल रहे हैं तो मतलब समझ में आ रहा है। अलजेब्रिक इक्वेशन होगा, क्या होगा, इक्वेशन इक्वेशन होगा जिसमें दोनों साइड मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का रिजल्ट क्या होगा, सेम होगा। तो जब ऐसा कुछ क्वांटिटी डिफाइन करो, ऐसा अलजेब्रिक इक्वेशन डिफाइन करो जिसका लेफ्ट हैंड साइड और RHS दोनों क्या हो, सेम आ जाए, ऐसा कोई भी इक्वेशन डिफाइन कर दो, कोई भी, उसको बोलेंगे आइडेंटिटी। क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी। 3x is equal to 9 3x इज इक्वल टू 9। ये कैसे होगा, ये होगा कि नहीं होगा बताओ, आइडेंटिटी होगा कि नहीं? ये हवा हो जाएगा। कैसे? क्या कि अगर ये x को नीचे करेंगे तो 3 आ जाएगा, अच्छी से इंटू 3 करेंगे x नीचे करेंगे, वाह भाई 3 नीचे करेंगे। तो ये x इज इक्वल टू 3 आया ना। हम क्या बोल रहे थे, LHS और RHS क्या होना चाहिए, सेम। ये LHS क्या है, x, ये RHS क्या है, 3। दोनों तो बिल्कुल डिफरेंट क्वांटिटी है ना। हाँ, एक वेरिएबल एक कांस्टेंट है, दोनों बराबर कैसे हो सकता है? हाँ, सही बात है। अच्छा से समझा नहीं डेफिनेशन का मतलब? 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9। हाँ, डेफिनेशन का मतलब ये हुआ ना, ऐसे बोल सकते थे कि 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ये बोल सकते थे। और ये कंफर्म यही आएगा। कि दोनों साइड सेम होगा। यहाँ पर हम वैल्यू, हम तुमको इक्वेशन नहीं पूछे, तुम तो इक्वेशन बताए हो सिर्फ। आइडेंटिटी का मतलब सिर्फ इक्वेशन नहीं होता है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम आना चाहिए क्वांटिटी सॉल्व करने पे। ना वेरिएबल ना कांस्टेंट। हाँ, अगर जो वेरिएबल इधर आना चाहिए वो वेरिएबल इधर भी आना चाहिए, और जो कांस्टेंट वो भी कांस्टेंट इधर आए, मतलब दोनों तरफ टर्म सेम आए सारा, तो बोलेंगे वो आइडेंटिटी है। तो वो बस आइडेंटिटी का डेफिनेशन तो नहीं था, चैप्टर खत्म। अब बस फॉर्मूला है, कैसे कैसे डिफाइन है। अगर नहीं रटना है तो फॉर्मूला निकालना सीख लो, रटने की जरूरत क्या है। हाँ, बस इतना ही था। उसका क्वेश्चन है, देखो। अब जैसे मान लो तुम लोग तो प्रोडक्ट करने आता ही है, हाँ, तो अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर निकालना हो, क्योंकि ये ऐसे, हाँ क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मोदी जी बोलते हैं ना कि a प्लस बी का होल स्क्वायर में जो एक्स्ट्रा 2ab आता है, पता ना उल्लू जुलूर कुछ भी बोलते रहता था, नियम है ना पूरा ये। तो ये देखो, ये आया कहाँ से, ये आया कहाँ से, इसको एक्सपेंड किया गया है। एक्सपैंड करो। हाँ, तो 2 है स्क्वायर तो 2 बार मल्टीप्लाई कर दो प्लस प्लस ऐसे, इसको से उसके बाद इसको और इसको, तो क्या होगा, हाँ ठीक है। तो a इंटू ए प्लस a इंटू बी प्लस a इंटू बी प्लस b इंटू बी, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा। तो अगर मान लो तुमको ये नहीं रटना है तो जिसका पूछेगा उसका तो कम से कम बना ही सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि क्वेश्चन जब एग्जाम में आएंगे तो डायरेक्ट हो सकता है कि कुछ आइडेंटिटी ही बेस पर रहेगा। इस क्वेश्चन, इस चैप्टर में सारे क्वेश्चन आइडेंटिटी के बेस पर ही रहेगा, कोई ना कोई आइडेंटिटी लगेगा, इसीलिए बोल रहे हैं कि रटना जरूरी है। ये चीज़ तुमको दिखने में अलग भले लगेगा कि ये ऐसा लिखा हुआ है, ये ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन जब दोनों का वैल्यू निकालोगे तो सेम आएगा। जैसे ए की जगह पर मान लो 1 रख लो, और बी की जगह पर 1 रख लो, मान लो, तो कितना आएगा इधर LHS में, LHS में कितना आएगा, हाँ जाएगा a प्लस बी स्क्वायर तो 1 + 1 2 उसका होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। इधर करो, a का स्क्वायर 1 होगा प्लस 2, a 1 है, b 1 है, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, कितना आएगा 1 + 1 2, और इधर से 2 कितना आया 4। तब बोलेंगे कि ये आइडेंटिटी सही है, आइडेंटिटी ये सही है, अदरवाइज नहीं बोलते। तो आइडेंटिटी का मतलब सिर्फ कितना सिंपल सा है, अलजेब्रिक क्वेश्चन तो होगा ऐसे क्वेश्चन जिसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आ जाए, तब, अदरवाइज नहीं। तो बाकी ये सब जो फॉर्मूला गिवन है, स्पेशल प्रोडक्ट, अरे कोई स्पेशल नहीं है, स्पेशल ऐसे कुछ नहीं है। x प्लस ए एक्स प्लस बी, हर चीज रट के थोड़ी बैठेंगे, ये तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं एग्जाम में। ये दोनों में देखो ना, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है बताओ, x, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है x, तो वैसे करके लिखोगे तो ऐसे भी आ जाएगा। अगर तुम आइडेंटिटी याद करते हो तो ठीक है, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है।
कर लेते हो तो क्वेश्चन जल्दी बनेगा, और नहीं करते हो तो थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि कैलकुलेशन सही करने में बनेगा। लगेगा, तो भी सही बनेगा, गलत तो ऐसे नहीं बनेगा। हाँ। तो दिमाग को ज़्यादा समझने पर जरूरत, रटने की जरूरत कम नहीं है, मतलब कम है। रटने वाला दिमाग वहाँ पर आएगा काम जहाँ पर क्विज होगा, जहाँ पर शॉर्ट टाइम कम है और क्वेश्चन ज़्यादा है, हाँ। तो वहाँ पर चीज़ें समझ के साथ साथ याद भी होना जरूरी है, एकदम पूरा मुंह पे। वहाँ पे होगा MCQs में ज़्यादा कि तुमको देखते ही आंसर दिख जाए। अगर तुम चाहते हो कि आंसर देखते ही दिख जाए तो उसके लिए तुमको आइडेंटिटी याद होना जरूरी है, अदरवाइज तुमको पास टाइम है तो सॉल्व करो बैठ के फिर। रट्टू तोता बनना पड़ेगा। हाँ, वो भी उसका भी जरूरत होगा, रैंक लाने के लिए उसका भी इंपॉर्टेंट है। कला है कला। हाँ, तो रैंक सिर्फ फिजिक्स से नहीं आएगा, मैथ से नहीं आएगा, केमिस्ट्री तो रटना पड़ेगा ना, तो उसको भी जरूरत पड़ेगा। chemistry तो रटने। हाँ, कुछ चीज़ें। तो ये चीज़ आया कहाँ से, चलो इसी में कर देते हैं हम, पेन में इसमें कॉपी में नहीं कर रहे। देखो x प्लस ए प्लस एक्स प्लस बी, यहाँ से क्या हुआ देखो दोनों में। ऐसा कब लिखते हैं हम लोग, जब फैक्टराइजेशन पढ़ा होगा तो ऐसा तब लिखते हैं ना, जब किसी एक दोनों में फैक्टराइजेशन करता होगा तो दो चीज़ें कॉमन आता था, दो चीज़ें कॉमन आता था। तो ऐसा कि x प्लस बी और x प्लस बी दो रहता था तो एक बाहर निकालते थे, ऐसा करते थे हम लोग। नहीं तो तुम लोग भूल गए तो फिर से बताना पड़ेगा। नहीं, भूले नहीं। तो ये x प्लस बी एक निकालते थे, तो बाकी बचा जो x प्लस ए, ये कहाँ से आया हुआ है, x इसके साथ होगा और ये इसके साथ होगा प्लस में, तो ये वाला चीज़ एक निकाले थे और ये वाला चीज़ एक निकालते, वही चीज़ को ऐसे लिख दिए हम। अब मल्टीप्लाई करके लिख दो पूरा का पूरा, मल्टीप्लाई जब करोगे कॉमन मान लोगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो बेसिकली फैक्टराइजेशन ये हुआ ना, इसी चीज़ को तो फैक्टराइज करके ये आ रहा था। उसी तरीके से इसको जब फैक्टराइज करेंगे तो क्या मिलेगा ये, ठीक है। तो ध्यान देना है, अगर तुम याद रखते हो तो फिर बल्ले बल्ले, नहीं तो थोड़ा टाइम लगेगा। याद रखने में भी थोड़ा फायदा है। फायदा है, लेकिन उसका अलग फायदा है, बोल सकते हो कि थोड़ा जल्दी सॉल्व होगा। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि जिसको नहीं याद है वो लोल है, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसका मतलब तुमको लोल नजर आ रहा है, उसको देख रहे हो। ये क्या हुआ देखो, x माइनस ए एक्स प्लस बी, तो कोई एक मान लो कॉमन है, कोई एक मान लो कॉमन है। हाँ, तो देखो किसी एक का कॉमन ले लो, मान लो x प्लस बी कॉमन ले लिया, ठीक है ये चीज़। तो यहाँ से x जो है ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और माइनस है इसके साथ, तो मतलब ये वाला जब इसको फैक्टराइज करोगे, इसको यहाँ से x कॉमन लोगे, यहाँ से सारा कुछ करोगे तो यही वाला आएगा। तो हो गया ये चीज़, सेम चीज़ इसका भी, तो ये सब कुछ है। हाँ, तो देखो ऐसा क्वेश्चन है 2x प्लस 3y 3x प्लस 4y, दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, ऐसा हाँ, कुछ y, लग रहा है। x और y। अरे ये 2x और 3x क्या है, कॉमन कॉमन दिख रहा है। कॉमन का मतलब दोनों में सेम हो, दोनों में सेम कहाँ है ये, अच्छा, ये हाँ। 2x है 3x है, कॉमन का मतलब क्या है ना, दोनों में सेम होना चाहिए ना, है नहीं तो सीधा मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं, कुछ नहीं दिमाग लगे तो मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं। मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया आंसर। कुछ नहीं लगे तो क्या लग सकता है, मल्टीप्लाई। हाँ, लेकिन जहाँ पर कॉमन दिखे वहाँ पर दिमाग को फट से आना चाहिए, कोई तो आइडेंटिटी लगेगा, इसलिए बोलेगा आइडेंटिटी याद रहेगा तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा, अदरवाइज तो मल्टीप्लाई करके निकाल ही सकते हैं। तो ये दिखा दो। ये ठीक है, ये रटे हो तो तब तक तो ठीक है, लेकिन इसका यूज होगा, वैसे कुछ नहीं है। प्रोडक्ट ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू टर्म, ये तो अलजबरा का पार्ट था कि दो टर्म गिवन रहेगा तो प्रोडक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, जैसे ए प्लस बी करते हैं। इसको क्या बताना है, ये मान लो प्रोडक्ट करना हो तो इससे से पहले कर लो, फिर इससे से, और साइन का हमेशा दिमाग में रखना है, साइन को छोड़ना नहीं है, और फिर इसको सर हो, इसको तो वैसे सब करना है। तो अलग अपना अपना तरीका, तुमको जैसे मर्जी है वैसे करो। तो तुमको बाद में एक हो सकता है तुमको ऐसा दिखेगा, अच्छा कुछ फॉर्म दिख रहा है क्या, 25 का एक्स स्क्वायर है माइनस 16 का एक्स स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर तो होता है 25, और 4 का स्क्वायर होता है और एक्स स्क्वायर भी है, मतलब 5x का पूरा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये 4y का पूरा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या दिखा तुमको, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों टर्म दोनों में सेम था, टर्म दोनों में सेम था, साइन का बस फर्क था। तो एक यहाँ से नया आइडेंटिटी मिलेगा, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, पहले वाला समझ में आया वो चीज़। तो बस ऐसा ही है, इस बेस पर इवेल्युएशन नहीं करने आएगा, बताओ इवेल्युएट कर लोगे कितना आएगा, क्योंकि तुमको यहाँ तो दिख तो नहीं रहा है ना क्या लगेगा, क्वेश्चन में दिख तो नहीं रहा है कि कौन सा आइडेंटिटी लगेगा, तो पहले सॉल्व करेंगे, जहाँ तक दिख रहा है वहाँ तक तो करेंगे। क्या दिख रहा है, एक्स प्लस 2
मैथ में अप्रोच कैसे करते हैं, जो दिख रहा है पहले उसको करो, आगे सब दिखने लगेगा। स्क्वायर प्लस 4, स्क्वायर प्लस 4, सॉरी ये माइनस बीच में, क्या है ये माइनस में, देखो ये दोनों देखो तो सेम सेम है, बस साइन का लोचा है ना, मतलब वही a माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर लगेगा। क्या होता है ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी। तो देखो ये वाला चीज़ गिवन है यहाँ पे, तो क्या होगा ये वाला होगा, तो x कितना है, तो एक्स स्क्वायर होगा ये। तो यहाँ पर क्या दिख रहा था तुमको कि एक्स स्क्वायर, ये 2 है ना, b की जगह पर क्या है 2 है, तो -2 का स्क्वायर ये, और ये गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो ये दोनों का काम खत्म। तो ये क्या आया एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब देखो सेम चीज़ आया, यही वाला चीज़ फिर से, बस चेंज हुआ है थोड़ा, क्या 4 4 और एक्स स्क्वायर, फिर वही अब लोग ये पर फिर से यही बार लगेगा। इस बार ए की जगह पर एक्स स्क्वायर है, अब बी की जगह पे 4 है, बी की जगह पे 4 है, तो वो कर दो, लगा दो -16, तो एक्स स्क्वायर के पावर क्या होगा, स्क्वायर नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा -4 स्क्वायर, कितना आएगा वैल्यू, एक्स के पावर 4 -16। इससे ज़्यादा भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो बताओ इससे आगे कोई सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, दोनों को माइनस कर सकते हैं नहीं, एगो कांस्टेंट है, एगो वेरिएबल है। इसका करना इसलिए छोड़ देंगे। तो ये भी ध्यान देना है कि कहाँ तक सिंप्लीफिकेशन होता है, वो आना चाहिए माइंड में तुम्हारा फट सा, कि बस हो गया इतना। इसका x का वैल्यू निकालना हो तो वो अलग बात है। तो वैसे इतना सारा एग्जाम्पल गिवन है, सारा तुम लोग देख लेना, कहीं पर कुछ प्रॉब्लम होगा तो बता देना, वैसे तो होना नहीं चाहिए। आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी अगर है तो आइडेंटिटी पर सारा क्वेश्चन आएगा, हम डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं ये तुमको नहीं पता। ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर 2 बार लिख दो इसको और मल्टीप्लाई कर ला दो, यही आएगा। तो ये तो बस टाइम पास है, इसमें है कुछ है नहीं। हाँ ये भी बस उसी आइडेंटिटी पर, बस एक 1/a कर दिया, इसको तोड़ोगे तो यही आएगा। क्यों ये 2 क्यों आ रहा है, क्योंकि a कैंसिल होगा, 2ab में ये a आएगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ 2 बचेगा। ये माइनस वाले में -2 आएगा। तो अगर नहीं समझ में आ रहा तो दोनों को कर दो मल्टीप्लाई, a माइनस 1/a इंटू a माइनस 1/a, दोनों को मल्टीप्लाई करो, देखो आ जाएगा वो। ये वाला आइडेंटिटी तो तुम तो लिखा ही है, इसको रटना होगा। हाँ तो रटोगे कैसे, a प्लस बी प्लस सी है, इसका एक स्क्वायर वाला रट लो, और 2ab वाला कोई एक कर लो कि ab है तो अगले में bc, अगले में c है, तीनों में अलग अलग, ऐसा। ये रटने का भी जरूरत नहीं है, तो इसी ऐसे ट्रिक से याद है, ये तो तुरंत बन जाएगा। वही तो बोल रहे, तो ट्रिक से याद रहेगा। जिसको ज़्यादा भेजा लगाना रटने में तो लगाओ, क्या होता है ऐसे लॉजिक से याद हो रहा है। हाँ रटने वाला ये वाला है, एक माइनस साइन वाला आ गया ना वो, लेकिन इसमें भी रटने की जरूरत नहीं है। कैसे, a प्लस बी प्लस माइनस सी, यहाँ पर c किसका माइनस, c का माइनस है ना, होल स्क्वायर। तो इसका देखो सब देख लो, जहाँ जहाँ पर c स्क्वायर होगा वो प्लस में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर c स्क्वायर था, ये प्लस b तो प्लस में था इसलिए प्लस में थे, इसका प्लस b इसका प्लस c स्क्वायर, लॉजिक से हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, 2ab, यहाँ ab तो प्लस में था, आइडेंटिटी लगा देंगे, इसको ब्रैकेट में माइनस लिख देंगे, सेम है, ठीक है। बट क्या करना है, जहाँ पर भी c वाला टर्म आएगा ना, सिर्फ c वाला, उसको माइनस करना है बस। तो यहाँ पर भी देखो c था तो इसमें माइनस लगा दिए। तो लॉजिक से करोगे तो गड़बड़ कहीं नहीं होगा। लॉजिक से करोगे तो गड़बड़ कहीं नहीं होगा। बस यही तो बोल रहे हैं, तुम मान लो रटने में 3 दिन लगाया, ये थोड़ा बहुत दिमाग लगाएगा तो ये 2 मिनट के अंदर याद हो जाएगा, है कि नहीं। तो कोशिश किया करो ना, कोई चीज़ के रटने वाला चीज़ को कोशिश किया करो इसका कैसे समझा जाए, समझने पर ज़्यादा फोकस किया करो। एक चीज़ समझ गया ना तो फिर जल्दी भूलोगे नहीं। ये रटने वाला चीज़ तो भूल जाते हैं बहुत, हम भी उससे परेशान हुए हैं वो चीज़ से। हम भी रटते थे एक टाइम पे। क्यूब ऑफ बाइनोमियल, अरे कुछ नहीं है, बाइनोमियल गिवन है उसको 3 बार कर दो ना। जैसे मान लो ये 3 बार है, 1 बार लिख दिया, एक स्क्वायर रहने दिए, इसका पता है ये वाला चीज़, इसको मल्टीप्लाई कर दें, ये आ गया आइडेंटिटी। क्या बन गया ये आइडेंटिटी। कुछ भी ए बी का वैल्यू रहेगा पुट करो, इधर पुट करो, दोनों तरफ सेम आएगा। बहुत सारा आइडेंटिटी है। अब इतना सारा क्वेश्चन है, देखने से तो नहीं लग रहा है बना है। एक के ऊपर एक आइडेंटिटी है। इसका आंसर कितना होगा एक बार बताओ, इसका आंसर ऐसा ही बिना सॉल्व किए। इसका आंसर सर होगा z² 4/9। साइन वाइन तो बोलो, माइनस z² -4/9 वही
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए इंटू बी ए माइनस बी सब दिया है, तो बस अंदर लग गया। सेम इतना सारा तो उसी पर दिया है। तो एक आइडेंटिटी पे कितना सारा क्वेश्चन दिया है, देख रहे हो? हाँ। इसका निकाल सकते हो क्या? बिना पेन पेपर उठाए बताओ कितना आएगा किसका इसका। फर्स्ट क्वेश्चन, ये सेकंड वाला। सेकंड ए प्लस बी आइडेंटिटी बताना, इस पे कौन सा है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? इक्वल टू है ना, चार में से कोई एक ही होगा। प्लस माइनस प्लस बी सी प्लस सी ए। कितना टाइम लग गया? बी बी वाला आ रहा है। सी जीरो बोल रहा है सी। नहीं डी डी ऐसे ही कुछ भी नहीं बोलना है, थोड़ा दिमाग में सॉल्व भी करो। बोलो बोलो बोलो। इसमें ए 0 आएगा। इतना टाइम लग गया भाई। डी अरे थोड़ा सा कर। इतना में तो तुम निकल गए, आईटी से फाड़ के निकल जाओगे ऊपर। ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बीच में प्लस है। बी माइनस सी बी प्लस सी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी प्लस ए सी माइनस ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर स्क्वायर गया, बी स्क्वायर गया, सी स्क्वायर गया, जीरो। ये तो ऐसे ही आ जाना चाहिए था दिमाग में, सब कट जाएगा। हम स्क्वायर कर देंगे, हम सबका इसी कर। तो पूरा गुना करने में लगे थे क्या? हाँ। वह आइडेंटिटी करता तो 1 सेकंड में आ जाता है, इसीलिए बोल रहे हैं कुछ चीजें। हाँ, कुछ चीजें आइडेंटिटी गिवन रहता है तो पूरा आइडेंटिटी रहेगा तो बहुत जल्दी बनेगा क्वेश्चन। हाँ, देखो ये भी आइडेंटिटी पर गिवन है। ए स्क्वायर माइनस ये प्लस बी स्क्वायर है, इसको 2ab में तोड़ दो, उसके बाद तुमको दिख जाएगा क्या आएगा। ए प्लस क्या होता है, ए माइनस, ये 2 पे पावर 5 होगा। ऐसा नहीं लग रहा कि ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस बी स्क्वायर पर है। तो बिल्कुल। ए प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा। तो ए कितना है 0.2, बी कितना है 0. अच्छा ए 0.8, बी है 0.2, दोनों को जोड़ेंगे तो 1 का स्क्वायर हाँ, 1। तो क्या बोल रहा था तुम? हम इसमें 2। अच्छा सॉरी, अरे माइनस है ना, तो ए प्लस बी कैसे करेंगे? ए माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे ना। तो 0.8 में से 0.2 जाएगा तो 0.6 आएगा, उसका स्क्वायर करो 0.0 नहीं 0. एक सेकेंड, इसका तो यहाँ प्लस साइन है, यहाँ तो इसका प्लस साइन है। अरे माइनस 2ab करेंगे ना यहाँ पे। अच्छा -32। तो वो 2ab में तोड़ेगा इसको, कैसे तोड़ेगा? 0.8 का स्क्वायर कितना होगा 64, यस। और माइनस 0, अरे इसको क्यों करना है भाई, 0.8 का रहने देते हैं ना स्क्वायर, हाँ। इसको तोड़ना है ना। हाँ। 2 इंटू इंटू ए 0.8 बी कितना 0.2 प्लस 0.2 का होल स्क्वायर। देखो ये गुना करेगा मल्टीप्लाई करेगा तो यही आएगा 0.32 क्या आएगा वैसे? ये हो जाएगा 16 इंटू 2। नहीं आएगा, आ जाएगा हाँ। आराम से आ जाएगा। हाँ, तो बना 2, ये मान लो ए, ये बी 2ab ये बी, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये 0.8 माइनस 0.2 का होल स्क्वायर कितना आएगा 0.6, इसका होल स्क्वायर तो 0.36। ऐसा ये सब ब्रेन में करना है, ये सब क्वेश्चन को पेन पेपर पर बर्बाद नहीं करना है, ठीक? ये सब सारा कुछ तो वही बोल रहे हैं, याद रहता तो फटफट बन जाता है। इसमें से वैसा कुछ लग रहा है जो बनाने लायक हो? तुम लोग बताओ कौन वाला ऐसा क्वेश्चन बना है कि नहीं बना है? जिसका कि सिंप्लीफिकेशन प्रॉब्लम है, कैलकुलेशन प्रॉब्लम है, उसका कोई नहीं बचा सकता। वो सब प्रॉब्लम नहीं है ना। हाँ, तो जैसे मान लो डिवीजन कैसे करते हैं, या फिर मल्टीप्लाई किस साथ करते हैं, डिवाइड कब करते हैं, एडिशन कब करते हैं, ये सब प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जैसे मिला फाइंड द स्क्वायर ऑफ x प्लस 1/x माइनस 1, इसको होल स्क्वायर करो, स्क्वायर का मतलब 2 बार, तो उस चीज़ को 2 बार लिखो और मल्टीप्लाई कर दो सब में, हो जाएगा। कैसे होगा? x प्लस 1/x माइनस 1, इसका क्या करना, होल स्क्वायर ना। ये तो इस चीज़ को 2 बार लिख दो ना, x प्लस 1/x माइनस 1, ये एक ले लो, x प्लस x, इसको ब्रैकेट में डालो -1, आइए और ब्रैकेट। ऐसे कि किस लिए हम किए? एक्सपेंड करने के लिए। बोलो बोलो किस लिए? एक्सपेंड करने के लिए।
एक्सपैंड करने के लिए बोलो कुछ और आइडेंटिटी शायद यूज कर सकते हैं क्या? इसमें a प्लस बी प्लस तो माइनस सी का होल स्क्वायर वाला आइडेंटिटी। एक काम कर सकते हो ऐसे कि ये वाला चीज़ कर सकते हो इसको पूरा से, तो x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर, और 1 से करेगा तो x प्लस 1 बाई एक्स का होल, उसके बाद ये वाला हो गया ना दोनों से, -1 से करो तो माइनस एक्स प्लस 1 बाई एक्स, और माइनस माइनस प्लस 1। अपना अपना तरीका है, तुम चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो सब में। हमको ये दिखा तो ये करना स्टार्ट कर दिए। और क्या कर सकते हो, ए प्लस बी होल स्क्वायर कर सकते हो, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, चाहे 2ab पहले कर लो, 2ab करेगा तो कितना आएगा, 2 आएगा, 1 की 2 आएगा, वो 2 आएगा रे। अच्छा हाँ 2 आएगा ना, x कटेगा ना, ये भी में 2 आएगा, 1 प्लस by x square। 1 बाई एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर। ये क्या आएगा देखो, दोनों सेम है, दोनों तो सेम ही है, हाँ माइनस में साइन है ना, तो ऐड हो जाएगा, तो 2x माइनस 2 बाई एक्स कर देते हैं, 2 मल्टीप्लाई करते हैं प्लस 1 प्लस 1। क्या क्या कटेगा, कुछ कटेगा क्या? नहीं नहीं कटेगा। इसको तो कर सकते हैं, प्लस 2 और प्लस 1 हो जाएगा। या तो ऐसे कर सकते थे, या तो तुम चाहो तो कॉमन वगैरह ले सकते थे, वैसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वह नहीं आएगा। डिपेंड करता है कि आंसर किस फॉर्म में दिया है, हाँ ठीक ना, डिपेंड उस भी करेगा कि आंसर किस फॉर्म में दिया है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, 2 और 1 कितना होगा 3, इसको करोगे तो कितना आएगा 2x स्क्वायर माइनस 2, 2x स्क्वायर माइनस 2 डिवाइड बाई एक्स, ये आएगा ना, और ये प्लस 3। इस फॉर्म में दिया है कि इस फॉर्म में दिया है, या भी अदर फॉर्म में दिया है, जो फॉर्म में दिया है उसमें तुमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैटर करता है कि आंसर किस फॉर्म में दिया है, जरूरी नहीं कि मैच करे, जरूरी नहीं है कि मैच करे, हो सकता है किसी अदर फॉर्म में दिया तो उसका बस कन्वर्जन है, बस देख लेना थोड़ा सा कि कौन किसका है। बाकी तो सब एक्सपैंड करना है, या तो तुम फार्मूला याद है तो फार्मूला पे एक्सपैंड कर दो, नहीं तो ऐसे 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, 2 बार कर दो, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन क्वेश्चन में अगर हाँ मेंशन आइडेंटिटी यूज करना तो करना हाँ अगर क्वेश्चन में ऐसे कर दिया कि आइडेंटिटी को मेंशन करके तुमको, पड़ेगा। जैसे कि ये वाला हाँ आइडेंटिटी, हाँ यूज़ द फार्मूला, फार्मूला का यूज करके बनाना है साहब। तो चलो एक क्वेश्चन बनाते हैं ये वाला फार्मूला का यूज करके। जैसे पहला दूसरा क्वेश्चन है 33 × 27, तो इस पर तोड़ना है, किस पे तोड़ना है, a प्लस बी पे और a माइनस बी पे बी पे। चलो तोड़ो। जैसे मान लो इसको कर दिए हम 30 प्लस 3, 30 प्लस 3 3 माइनस और ये 30 माइनस 3, देखो आ गया, ये सेम है, हाँ ये बी प्लस और माइनस सेम पर टूटा। अब क्या करेंगे, लगा दो फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये जगह पर कितना है 30 का स्क्वायर, 900 माइनस ये 27 बी स्क्वायर, तो 900 माइनस 9 9 कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 891 891 891। तो अगर आइडेंटिटी यूज करने के लिए बोल दिया तब तो करना पड़ेगा। 891 आएगा। हाँ बिल्कुल, ये भी करेंगे तो कितना आएगा 891 891, वेरीफाई हो गया। ऐसे भी क्योंकि तुमको स्पेशल बोला है ना आइडेंटिटी यूज करो। अरे जिसको कैलकुलेशन ठीक है ना उसके लिए अलजेब्रा बहुत आसान है, आइडेंटिटी तो और आसान है। लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन किया कि आइडेंटिटी यूज करके बनाना है तो फिर आइडेंटिटी आना चाहिए तुमको अच्छे से यूज करने। उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो बता सकते हो। जैसे मान लो एक्सपैंड करना है तो एक्सपैंड का सिंपल था, मतलब एक फार्मूला या तो लिखो और या तो मल्टीप्लाई करो 2 बार, सिंपल सा, ठीक है। 13% अभी चार्ज, ये इसका फार्मूला है, इस पर क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट डे अच्छा से, कोई दिक्कत नहीं। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, इसमें शायद असर्शन रिजल्ट लगा लेंगे तो ज़्यादा मजा आएगा। एक बात बताओ, ये सब क्वेश्चन बनेगा क्या तुम लोग से? इफ़ a माइनस 1/a 4 गिवन है तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर कितना होगा? बना रहा है वही हम लोग वहाँ बन रहा है, पे। हाँ मेरे से बन रहा है। तुम लोग से नहीं बन रहा है? वो समझ ही नहीं आया तो कहाँ बना। ओ शिट, तब तो करना पड़ेगा फिर सही से। इसका मतलब तुम लोग कॉन्सेप्ट में था गड़बड़ हो रहा है, इसका मतलब तुम लोग वो भी गड़बड़ कर रहे हो कि इसको ये वाला याद आइडेंटिटी थोड़ा भूल रहे हो। इसको याद ले रख लिए हैं, बहुत बड़ा फायदा हो गया है। वो ठीक है, लेकिन अगर तुम लॉजिक से सोचोगे ना तो ऐसा कुछ है नहीं। वही लॉजिक करने में ना बहुत मिस्टेक होने का चांसेस होता है। एक बात बताओ, चलो लॉजिक से हम सोचते हैं, बिना पेन पेपर उठाए कैसे आएगा, दिमाग लगाते हैं, कैसे आ सकता है? देखो a माइनस 1/a गिवन कितना है
4 है, क्या निकालना है आपको? ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर ए स्क्वायर, ये निकालना है। तो एक बात बताओ, ये जो गिवन है इसको अगर होल स्क्वायर कर दे तो क्या मतलब, क्या मिलेगा हमको? ए माइनस 1 बाई एक होल स्क्वायर क्या मिलेगा? 2 होगा इसका, उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? ए स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस मतलब 2ab में तो ए भी कैंसिल हो जाएगा, ये वाला हाँ, 2 बन जाएगा 2 आएगा माइनस में, और प्लस बी स्क्वायर, तो बी की जगह पर 1 बाई ए ए का ए स्क्वायर। ये वाला आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ आ रहा है। तो इसके जगह पर क्या लिखेंगे? 4, Six। तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और इधर आया था -2 तो उधर गया तो 14। -2 मतलब हो गया तो 16। ये तो ऐसा ही आ गया आंसर। 16 के 18 होगा अगर प्लस 2 करेंगे 16 में तो। अरे 18 आ जाएगा। हाँ, हाँ 18 16 प्लस 2 कितना आएगा? 18। 18। क्यों नहीं बन रहा था? एक स्टेप आगे नहीं सोच रहे थे क्या? अगर ये कैसे है, तुमको बस ये देखना है, निकालना ये कैसा आएगा, स्क्वायर करने से 7 हो रहा है। हाँ हमसे तो बन रहा था, हाँ, लॉजिक लगाओगे तो सब दिखेगा। ये तो आधा सूद के बनाता है। मतलब सारा मेहनत करता है।